आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एक साथ दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है उसको जानेंगे। हमारा उद्देश्य है सब पढ़े सब बढ़े। क्लास 10th लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट। मित्रों और विद्यार्थियों मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से सभी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। टाइप करें के मेहरा एजुकेशन पॉइंट, है ना, के मेहरा 697 यूट्यूब पर। तो हमें आपको ये लोगो मिलेगा, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर एजुकेशन मिल सके। विशेष आपको बताना चाहेंगे कि वैसे विद्यार्थी जो किसी कारण या अभाव से पढ़ाई को बीच में छोड़ चुके हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर संपर्क करें। यहाँ ओपन से डायरेक्ट 10th 12th BA MA कराई जाती है। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा करी थी और ये चर्चा हुई थी पीएच मान की, पीएच वैल्यू की, पीएच स्केल की। पीएच क्या होता है? किसी भी जितने भी पदार्थ हैं या इनकी एक वैल्यू होती है कि वो अम्ल है या क्षार। अम्ल और क्षार, एसिड और बेस को जानने के लिए हम पीएच स्केल लेते हैं। और पीएच स्केल पर हम जानते हैं कि एसिड और बेस कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्केल दिया गया था, ठीक है ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पॉइंट तक लिया गया और बताया गया कि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना। और 7 से नीचे अगर पीएच मान है तो वो एसिड हो जाएगा और 8 से इधर बढ़ते जाएगा तो वो बेस होगा। बट इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? Dear student, I want to say you that all the things in our life is related with science। प्रिय विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी चीज हैं हमारे जीवन में घटित हो रही है वो सभी रिलेटेड है साइंस से, विज्ञान से। विज्ञान को जाने जरूर। हमें भी बहुत चीज़ का नॉलेज नहीं था बट आज भी हम स्टडी कर रहे हैं और बहुत चीज़ों को जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे रूबरू होता रहूँगा। बहुत जल्द हमारे लाइव क्लासेस आने वाले हैं और आप सभी जरूर रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि लाइव क्लासेस में मॉर्निंग में रखूँगा, ठीक है, ताकि सभी कोई फ्री से पढ़ सके। सवाल ये होता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? जी हाँ, सभी संवेदनशील होते हैं, ठीक है। आइए अभी हम कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे, उस पॉइंट को जानेंगे और उस पॉइंट से क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसको जाने आज का ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा शरीर, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पराशर के बीच कार्य करता है।
देखिए, माध्यम सिर्फ लिखने का हिंदी और इंग्लिश, बहुत बच्चे ठीक है ना, वो समझते हैं अरे मैं हिंदी मीडियम में हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी बातें, अवधारणा नहीं है, ठीक है ना। माध्यम एक जरिया, आप उर्दू में भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पराशर के बीच है। आवर बॉडी वर्क, इसी को बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इसके लिए हमारा एक स्पेशल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आता है, जहां पर हम मात्र 90 दिनों में, ठीक है ना, आपको उस लायक बना देंगे कि आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने माइंड में और बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देते हैं 100% गारंटी, ठीक है ना। आप फीस जमा करते हैं, क्लास करिए 15 दिन, अगर समझ में नहीं आया तो टोटल फीस वापस, और बहुत ही कम फीस है। इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क करिए, हम बताएंगे। मिनिमम फीस में हम पढ़ा रहे हैं, राइट, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर 90 दिन में आप सीख नहीं पाते हैं तो अगला 90 दिन फ्री क्लास होगा, और यहाँ भी अगर नहीं सीख पाते हैं तो अगला फिर 90 दिन फ्री क्लासेस मिलेगा, यानी कि दूसरा तीसरा भी मौका मिलेगा। इसके बाद आप नहीं सीख सकते तो ये आपकी गलती है, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम मैटर पर आते हैं। हमारा शरीर, ठीक है ना, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच स्केल। देखिए वही है ना, जो हमने हिंदी में लिखा वही इंग्लिश में लिख रहे हैं। ऑफ 7.0 टू 7.8, यानी कि 7.7 से अगर कम होती है तो भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत परिवर्तन होने लगेगा, बॉडी में बहुत परिवर्तन होने लगेगा, बीमार पड़ेंगे, यहाँ से बढ़ेगा एसिडिटी तो भी होगा, ठीक है ना। दूसरा, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच पराशर में ही जीवित रह सकते हैं, है ना। नोट दैट, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अगर ज़्यादा थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो उसको बर्दाश्त कर लेगा। 7.0 से 7 अगर 1 हो रहा है तो बर्दाश्त कर लेगा, है ना। 7.8 तक से अगर 7.9 हो जाता है तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 7, ठीक है ना, 10, है ना, और इससे ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इसी रेंज में उसके ये को जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि पीएच स्केल कितना इंपॉर्टेंट है। अब पीएच का क्या होता है ना, कैसे प्रभावित पड़ता है जीवों पर, इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। एसिड रेन, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा, जिसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारा शरीर या किसी जीव का बॉडी में पीएच मान बढ़ने और घटने से क्या हानि होती है। अब सबसे पहले जानेंगे कि अम्लीय वर्षा है क्या, ठीक है ना। व्हाट इज एसिडिक रेन? व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. It is called acid rain. क्लियर है? लिखते जाएंगे आप सभी, है ना। वर्षा के जल का
पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है, से कम हो जाती है तो वो अम्लीय कहलाती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अम्लीय वर्षा। When pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय हो जाती है। क्लियर है? अब क्या प्रभाव पड़ता है अम्लीय वर्षा का, है ना? तो अम्लीय वर्षा जब होती है ना, जब वर्षा हो रही है और एसिडिक हो रही है तो वो क्या होगा, बह करके, ठीक है ना, जाएगा कहाँ पर, नदियों में, तालाबों में, नहीं, है ना। यहाँ रेन हो रहा है और ये एसिडिक है ना, एसिडिक रेन फ्लो कर रहा है, फ्लो कर करके कहाँ मिल रहा है, रिवर में, ठीक है ना, पॉन्ड्स में, ठीक है ना। और रिवर और पॉन्ड्स में क्या पाए जाते हैं, है ना, जलीय जीव, बहुत तरह के जल में जीव पाए जाते हैं, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल, है ना, जैसे फिश है, फ्रॉग है, ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं, वर्म, बहुत सारे वर्म होते हैं, ठीक है ना, ये सब पाए जाते हैं कहाँ पर, रिवर्स में, ठीक है ना। क्या क्या पाए जाते हैं, फिश, फ्रॉग, वर्म्स। अब क्या होगा, है ना, ये सब जाकर के पानी कहाँ मिलेगा, नदियों में, तालाबों में, और यहां पर पानी का ये जो जल जो है इसको क्या कर देगा, एसिड कर देगा, पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक। और एसिडिक होने के बाद ये क्या होगा, यहां के जीव मरना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, जीव क्या करना शुरू करेंगे, मरना शुरू करेंगे। आप देखोगे, है ना, ये तालाब है, ठीक है ना, कल बारिश हुई थी, अगर इसमें एसिडिक वर्षा हुई, है ना, अगर, है ना, अम्लीय वर्षा हुई तो सुबह देखोगे कभी कभी, है ना, कि बहुत सारी मछलियां ऊपर तैर रही है, यानी कि मरे हुए इसलिए तैर रही है, ठीक है, इतना प्रभावित करता है। अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोज करी है ना, वेनस, शुक्र ग्रह, शुक्र का वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं पीले परतों से बना हुआ है। टू बी नोटेड, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ। इंग्लिश मीडियम, हमें बार बार याद आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले को भी, लिखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस
is made up of thick white and alloys cloud of sulfuric एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4, याद रखना है। अब बताइए कि अगर शुक्र ग्रह पर वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से ढका हुआ है तो वहां पर क्या होगा? वातावरण एसिडिक होगा। तो क्या वहां पर जीवन संभव है ना? नहीं। अगर सवाल रहे कि शुक्र ग्रह पर जीवन क्यों संभव नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड एलोस क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एंड वी थिंक दैट देयर इज एसिडिक इन्वायरमेंट, और हम सोच सकते हैं कि वहां पर अम्लीय वातावरण होगा जहां पर जीवन संभव नहीं है। वेयर कैन नॉट बी लाइफ। वेरी सिंपल, रटने की कोई बात ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये तो पहली पॉइंट थी, है ना, जीवन पर क्या प्रभाव करता है। अब देखिए पीएच का हमारे मिट्टी पर भी प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जो मिट्टी जो होती है ना, वैज्ञानिकों ने ऐसा सर्च किया कि अलग अलग जगह से कुछ मिट्टी को कलेक्ट किया गया। ठीक है ना, अलग अलग जगह से सॉइल या मिट्टी को कलेक्ट किया गया। ठीक है, और सभी को परीक्षण किया गया। ठीक है ना, तो सभी मिट्टी में पीएच मान, ठीक है ना, वो डिफरेंट मिला। ठीक है ना, कुछ में ज्यादा मिला, कुछ में कम मिला। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेशल पीएच रेंज ऑफ देयर हेल्थ ग्रोथ। यहां आप लिख सकते हैं प्लांट, all plants require a specific pH range for their healthy growth। सभी अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच पराशर की एक विशिष्ट पीएच पराशर आवश्यकता होती है।